Hello students, we were doing our last element of the acting, that is communication. Other three elements happens or you can say be effective, किस तरह से वो effective होता है, supervision कैसे effective होगा, motivation कैसे हम लोगों को अच्छे से देंगे, leadership किसी भी तरह का leadership style आप opt करो, कैसे leaders आपसे influence होंगे, तो ये सबका आंसर है that is through communication. ठीक है. In last class we have did its basic, you can say, concept, that is communication is a process of, can say, sharing informations with other people to reach a common अंडरस्टैंडिंग. एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, इसका जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन कहलाता है. इट कैन बी ओरल, रिटेन, बाय साइन लैंग्वेज, ओके, बाय वेरियस मीन्स, यू कैन से बाय फिजिकल जेस्चर. We have also did its communication process, that is sender to receiver. ओके, सेंडर से रिसीवर तक कैसे इन्फॉर्मेशन जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने की है. ठीक है. नाउ सेंडर से रिसीवर तक, सेंडर के पास एक मैसेज है जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो रिसीवर के साथ. ठीक है. मैसेज को फिर इनकोडिंग किया जाता है. इनकोडिंग के बाद वो किसी एक मीडियम के थ्रू फिर रिसीवर तक पहुंचता है. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है. तो कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, और दूसरा इनफॉर्मल. इसको आप इजीली समझ सकते हो. फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल, इनफॉर्मल मीन्स जो ऑफिशियल नहीं है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलता है. विल डू ऑल दिस. फॉर्मल कम्युनिकेशन इट फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स. ऑब्वियसली बात है, ये ऑफिशियल है. ऑफिशियल चैनल मीन्स हायरार्की लेवल जो होता है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सुपरवाइजरी लेवल है, लेबर्स हैं, तो ऑफिशियल चैनल के थ्रू, ऑफिशियल जो चार्ट होता है हमारा, जो हायरार्की लेवल होता है. दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन अ सुपीरियर एंड अ सबऑर्डिनेट्स. फॉर्मल कम्युनिकेशन किसके बीच में एक्सरसाइज होता है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में. किस तरह से? तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल. फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरह से होता है. वर्टिकल मीन्स अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, आइदर इट कैन बी डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है. और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इन द सेम, यू कैन से, लेवल और सेम डिपार्टमेंट. ओके. द कम्युनिकेशंस मे बी ओरल और रिटन बट जनरली रिकॉर्डेड इन फाइल्ड इन द ऑफिस. मतलब बेसिकली इन जनरल फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी चीज़ें होती है वो रिटन फॉर्म में होती है. ठीक है. ऐसा नहीं है, ओरल भी होता है बट बहुत नेग्लिजिबल टर्म्स. जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कुछ भी ऑर्डर पास हुआ है या हम लीव लेना चाहते हैं सपोज सबऑर्डिनेट से, ठीक है, ये एग्जांपल हम देखेंगे. तो जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इन शॉर्ट. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन? वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली, ऑब्वियस सी बात है, अपवर्ड और डाउनवर्ड. ठीक है. अपवर्ड और डाउनवर्ड. किस सिचुएशन में होता है अपवर्ड, किस सिचुएशन में होता है डाउनवर्ड? सपोज नीचे सबऑर्डिनेट को लीव चाहिए, ठीक है, तो वो सुपीरियर को बताएगा. ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया? सपोज कल छुट्टी है या फिर आपको एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप इस मंथ अच्छे परफॉर्म करोगे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो एक नोटिस आया, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया. ठीक है. दोनों वर्टिकल है. ओके. नाउ हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन लाइक दिस. तो ये इंटर डिपार्टमेंट होता है. हॉरिजेंटल और लैटरल कम्युनिकेशन, ये भी एक सब्सिक्वेंट वर्ड है. ठीक है. बिटवीन वन डिवीज़न ऑफ और अनदर, एक डिवीज़न या एक दूसरे डिवीज़न में होता है. ठीक है. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर से या फिर फिनेंशियल मैनेजर से वो बात करेगा. तो इन डिपार्टमेंट, ठीक है, थ्रू वेरियस लेवल्स, बहुत सारा लेवल्स है, तो इंटर डिपार्टमेंट और इन डिपार्टमेंट जो चीज़ें होती है उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलते हैं. ठीक है. ये लेवल चेंज नहीं करता, एक ही लेवल में होता है बेसिकली. नाउ पैटर्न्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो मैनेजमेंट साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फॉर्मल कम्युनिकेशन का थ्रू एक्सपीरियंस कुछ पैटर्न फिक्स अप किया है. ठीक है. व्हाट आर दे? ये है सिंगल चेन पैटर्न. इसमें क्या होता है? इट फ्लोज फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. मतलब एक एक करके चीज़ें ऊपर जाती है. ठीक है. वन बाय वन, मतलब एक लेवल बस चेंज होता है. इसमें एट अ टाइम ऊपर वाले
जो हमारा या फिर हायरार्की है या फिर नीचे वाला है तो सिंगल लाइन से चलता है, ठीक है, हायरार्की चेंज करता है। व्हील क्या है, जो बॉस है वो बीच में है, हर कोई किसी से बात नहीं कर सकता है, ठीक है, हर एक इंसान सेंट्रलाइज्ड है बॉस के थ्रू, इसको बोलते हैं व्हील कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हील मीन्स गोल। नाउ सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स ये मैसेज हर एक से पास होकर जाता है, ठीक है। मतलब एट अ टाइम मैसेज जब पास होता है तो दो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पे बॉस जुड़ा हुआ है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सर्कुलर वे में चलता है। हर किसी जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैसेज यहाँ पे अगर 5 लोग हैं सपोज तो हर एक से होकर जाता है, ठीक है। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन मीन्स कोई किसी से भी बात कर सकता है फ्रीली, ठीक है। इन्वर्टेड वी मतलब उल्टा वी, ठीक है, ये लाइक दिस। इसमें क्या है, आप अपने बॉस से भी बात कर सकते हैं और बॉस के बॉस से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास। नाउ थ्योरेटिकली सिंगल चेन एग्जिस्ट बिटवीन अ सुपीरियर एंड हिज सबॉर्डिनेट्स, सिंस हमारे पास बहुत सारा लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये उससे होकर जाता है सिंगल, वन बाय वन, ठीक है। विल नेटवर्क इट ऑल सबॉर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिम ओनली एज ही एक्ट्स एज अ हब ऑफ द व्हील लाइक दिस, ठीक है। ये मेन सेंटर में है, उसके थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये इस बॉस को बोलेगा, ये भी बॉस को बोलेगा, बॉस लास्ट में चीज़ों को, जो भी सुपीरियर है वो चीज़ों को डिसीजन लेगा, ठीक है। सर्कुलर क्या है, पास होकर जाता है। इन सर्कुलर नेटवर्क द कम्युनिकेशन मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज एडजॉइनिंग 2 पर्सन्स, मतलब एक इंसान एक बार में 2 लोगों से बात कर रहा है, ठीक है, 2 लोगों से कनेक्ट है। इस इधर ऐसा नहीं है, तो इसमें ये चीज़ें यूनिक है। Each person can communicate with his adjoining 2 persons. In this network communication flow is slow, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो एक एक करके जाएगा तो चीज़ें स्लो होंगी। यहाँ डायरेक्ट बॉस को बता दिया जा रहा है। नाउ फ्री फ्लो, फ्री फ्लो ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होता है। ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होता है जो मल्टीनेशनल हैं, उन्हें करना पड़ता है फ्री फ्लो, रीज़न वो बड़े हैं साइज़ में। अगर किसी ऑफिशियल से होगा लाइक सिंगल स्टैंड से एमएनसी है हमारे पास तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में, तो डिसीजन स्लो हो जाएगा। इसके लिए फ्री फ्लो एग्जिस्टेंस में आया था। फ्री फ्लो इज़ फास्ट इन दिस नेटवर्क। इस सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में फ्री फ्लो सबसे फास्ट है, ठीक है। इन्वर्टेड वी इन दिस नेटवर्क अ सबॉर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विथ हिज इमीडिएट सुपीरियर, ठीक है, लाइक इमीडिएट सुपीरियर से वो बात कर रहा है और अपने बॉस से भी बात कर सकता है एज वेल एज हिज सुपीरियर सुपीरियर, ठीक है। तो ये भी पैटर्न है जो कभी कभी लोग फॉलो करते हैं इन सर्टेन केसेस, इन्वर्टेड वी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से बेसिकली ये जो पैटर्न है इस तरह से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। और भी मीन्स हो सकते हैं बट ये ऑर्गेनाइज्ड मीन्स हैं, ठीक है, जो बताया गया ना। इनफॉर्मल ये तो ऑफिशियल बात हो गई। अब अनऑफिशियल भी चीज़ें होती है, जैसे एक इंसान ऑफिस में जाता है तो 8 घंटे वो बस काम नहीं करेगा, वो बात करेगा, ठीक है। काम के समय वो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो कर लेता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आती हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम मशीन नहीं है, एक इंसान, तो वो बातें करता है, कम्युनिकेशन करता है विथ रिगार्ड टू वेरियस टॉपिक्स, ठीक है, या कंपनी के बारे में, बॉस के बारे में, रिसेंट किसी न्यूज़ के बारे में, क्लियर, कुछ पॉलिसीज़ आई हैं उसके बारे में। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, जो काम से रिलेटेड नहीं है बट काम से रिलेटेड इनडायरेक्ट वे में हो सकती है। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड टू एज ग्रैपे वाइन। ये वर्ड आपको याद करना होगा, ग्रैपे वाइन। ग्रैपे वाइन ग्रैप से आया है, ठीक है, मतलब जैसा उसका रूट्स होता है ग्रैप्स का, ठीक है, उसके पेड़ का जो रूट्स होता है वो किसी भी डायरेक्शन में बढ़ जाता है। इन द सेम वे ग्रैपे वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाता है विदाउट द लेवल ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के लेवल को इसका मतलब नहीं रहता है, ये हम बोल सकते हैं बंधन मुक्त होता है, ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसलिए इसे ग्रैपेवाइन नाम दिया गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को। इज इट नाउ ये इसका पैटर्न क्या क्या है। सिंस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई बेसिक पैटर्न नहीं होता है बट फिर भी डिज़ाइन किया गया है। वन बाय वन
सिंपल सी बात है, ईच पर्सन कम्युनिकेट्स विथ अनदर इन सीक्वेंस, इसको सिंगल स्टैंड बोलते हैं, ये सिंगल चेन के नाम से भी था फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ना गॉसिप मतलब कोई, आप किसी को सेलेक्ट नहीं करते, कोई किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल में बात कर सकता है, ये है गॉसिप नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विथ ईच अदर, हम किसी को सोचते नहीं, हम किसी से भी बात कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी मैटर पे, तो इसका ये सेम कोई पैटर्न नहीं है। क्लस्टर द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स विथ ओनली दोज हुम ही ट्रस्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लोग बात कर रहे हैं लेकिन उसी को बताता है जिससे आप कनेक्ट में हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो हम एक नॉर्मल इंसान आउट ऑफ वर्किंग आवर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्सरसाइज करता है, और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। बहुत बार इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे ज़रूरी है, किसी भी एक सपोज़ डिसीजन कुछ लेना है, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन से बहुत स्लो होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा आपको याद रखना होगा ये फॉर्मल कम्युनिकेशन से फास्ट होता है। तो इसका फ़ायदा एक मैनेजर उठा सकता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो एक मैनेजर कैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को यूटिलाइज़ करता है, इसमें गॉसिप भी होता है, ख़राब मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें भी होती है जो यूटिलाइज नहीं आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में, तो वैसे चीज़ों को हमें नेगलेक्ट करना है। बट एक मैनेजर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अच्छे से एक्सरसाइज करके और अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो एक मैनेजर के लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या वो इन्वॉल्व है, क्या उस चीज़ों को वो जानता है, समझता है, ठीक है। फॉर्मल तो चलो ऑफिशियल है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को एक मैनेजर को अच्छे से समझना है। अब डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड है, ये अनऑफिशियल चेन ऑफ कमांड है, ठीक है। इसका एक डेफिनेट पाथ है, मतलब एक रास्ता है, इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं, किसी भी तरह से बढ़ सकता है, हो सकता है कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो है क्योंकि इसे एक लाइन ऑफ ऑथोरिटी, एक स्केलर चेन को ऑप्ट करना पड़ता है, जो आपने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, एक स्केलर चेन होता है, हमारा कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो ये सिंस ऑफिशियल है तो इसमें टाइम लगता है, और ये सिंस अनऑफिशियल है तो लोग ये बहुत फास्ट हैं, ठीक है। लोग बहुत जल्दी ये चीज़ें आग की तरह जंगल में फैल जाती है जो चीज़ हम बोलते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड और कैन नॉट बी मॉडिफाइड, मतलब जो बोल दिया गया है ऑफिस, जो टॉप लेवल ने अगर सपोज एक नोटिस दिया तो नीचे लेवल तक आएगा, वो नोटिस सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, बात लेवल से क्रॉस करते हुए बात भी चेंज हो सकता है, तो ये फ्लेक्सिबल है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशन के टर्म्स में इट इज़ मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म, मोस्टली एक्सप्रेस्ड है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रिटन फॉर्म में ही होता है, मोस्टली, और ये बेसिकली ओरल होता है मोस्टली, ओके। सो दैट्स द फुल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन, ये जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसमें बैरियर्स, रुकावट क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो अगर हम रुकावट को अच्छे से समझ लेंगे तो चीज़ें फ्री फ्लो होगी, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो रुकावट क्या क्या आता है, दैट इज़ नोन एज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके क्लास, सी यू।